हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर में कल हम इम्पोर्टेंट टर्म्स में स्ट्रेसेस की बात कर चुके थे, बियरिंग स्ट्रेंथ, शियरिंग स्ट्रेस और पिच लेंथ, एंड लेंथ, गेज लेंथ और एज लेंथ की हम बात कर चुके थे। आज जो हम बात करने जा रहे हैं डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर में, वो बात करने जा रहे हैं हम टाइप ऑफ जॉइंट्स की। टाइप ऑफ जॉइंट्स की बात करने से पहले हम बता दें जॉइंट हम स्टील स्ट्रक्चर में किस तरीके से करते हैं। तो हम दो तरीके से स्टील स्ट्रक्चर में जॉइंट यूज में लेते हैं, एक हम बोलते हैं लैप जॉइंट और एक को हम बोलते हैं बट जॉइंट। तो हम देखेंगे लैप जॉइंट क्या होता है और बट जॉइंट क्या होता है। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं हम लैप जॉइंट की। फर्स्ट है हमारा, वो है हमारा लैप जॉइंट। हाउ कैन वी डिफाइन लैप जॉइंट और क्या होता है। देखिए लैप जॉइंट के अंदर, तो लैप जॉइंट क्या होता है हमारा, दो स्टील प्लेट्स को आपस में सेम एक्सिस पे जोड़ना ही क्या होता है, लैप जॉइंट होता है। तो लैप जॉइंट को हम डिफाइन किस तरीके से करते हैं, इट इज द लीस्ट एफिशिएंट जॉइंट, इट इज द लीस्ट, it is the least efficient, it is the least efficient joint as the lines of action of two forces, as the line of action of two forces are not same, are not same। ठीक है। इन लैप जॉइंट द रिवेट्स आर सब्जेक्टेड टू सिंगल shear एंड बेंडिंग। इन लैप जॉइंट, in lap joint the rivets are subjected to, the rivets are subjected single shear and bending, तो लैप जॉइंट क्या होता है हमारा, लीस्ट एफिशिएंट जॉइंट होता है एज द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ टू फोर्सेज आर नॉट सेम। लाइन ऑफ एक्शन होगा वो टू फोर्सेस के लिए सेम नहीं होता है। किस तरीके से, ये दो प्लेट है और इनको मान लो हमने एक रिवेट से जोड़ा हुआ है। ये इस तरीके से रिवेट से जोड़ा हुआ, एक फोर्स लग रहा है P इधर, एक फोर्स लग रहा है P इधर। तो लीस्ट एफिशिएंट जॉइंट होता है और लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स आर नॉट सेम। इस फोर्स की जो लाइन ऑफ एक्शन है वो ये है और इस फोर्स की ये लाइन ऑफ एक्शन है वो ये है। तो लाइन ऑफ एक्शन दोनों की क्या है, सेम नहीं है। इसको हम बोलते हैं लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। तो ये हमारा होता है लैप जॉइंट। ठीक है, लैप जॉइंट के बारे में आप लोग समझ गए होंगे। लैप जॉइंट क्या होता है, इट इज द लीस्ट एफिशिएंट जॉइंट एज द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ टू फोर्सेज आर नॉट सेम। और इन लैप जॉइंट्स रिवेट्स आर सब्जेक्टेड टू सिंगल शियर और बियरिंग। यहाँ पे जो ये हमारा प्लेन होता है ये वाला, इस प्लेन को बोलते हैं हम शियर प्लेन। इस प्लेन को हम क्या बोलते हैं, इस प्लेन को हम बोलते हैं शियर प्लेन। ठीक है, तो ये हमारा होता है लैप जॉइंट। अब हम बात करते हैं बट जॉइंट की। अब हम बात करते हैं किसकी, बट जॉइंट की। दूसरा जो टाइप होता है हमारा वो हमारा होता है बट जॉइंट। व्हाट इज बट जॉइंट।
बट जॉइंट को हम किस तरीके से लिखते हैं? द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ टू फोर्सेज इज सेम, द लाइन ऑफ एक्शन of two forces is same, therefore eccentricity is eliminated, eccentricity is eliminated, eccentricity is eliminated completely with existed completely with existed in lap joint, hence in lap joint, hence these hence this joint is more efficient in carry, hence this joint is more efficient, this joint is more efficient to carry the force as compared to carry the force as compared to lap joint. अब देखिए लैप जॉइंट दो तरीके के होते हैं, एक होता है सिंगल कवर, ये बट जॉइंट दो तरीके के होते हैं, सॉरी, एक होता है सिंगल कवर बट जॉइंट और एक होता है हमारे पास डबल कवर बट जॉइंट। एक को हम बोलते हैं सिंगल कवर बट जॉइंट और दूसरे को बोलते हैं डबल कवर बट जॉइंट। किस तरीके से होते हैं? ये कोई एक प्लेट है, ये कोई दूसरी प्लेट है और इन प्लेट को ये प्लेट जोड़े रखती है। इस प्लेट पर एक यहां बोल्ट या रिवेट लगा होगा, एक बोल्ट या रिवेट यहां लगा होगा, P फोर्स इधर होगा, P फोर्स इधर होगा। तो आप लोग देख पा रहे हैं कि इसमें जो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है वो क्या है, दोनों के लिए सेम है। लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है वो क्या है, सेम है। इसको हम बोलते हैं सिंगल कवर बट जॉइंट। क्या बोलते हैं? सिंगल कवर बट जॉइंट। अगर मैं डबल कवर बट जॉइंट की बात करूं, अगर मैं बात करूं किसकी, डबल कवर बट जॉइंट की, तो डबल कवर बट जॉइंट में किस तरीके से होता है, देखिए डबल कवर बट जॉइंट में एक प्लेट ये है, एक प्लेट ये है। इस प्लेट को एक प्लेट ऊपर से जोड़ेगी, एक प्लेट नीचे से। एक P फोर्स इधर लग रहा है और P फोर्स इधर लग रहा है, तो इसको बोलते हैं हम डबल कवर बट जॉइंट। तो बट जॉइंट हमारा क्या होता है कि द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ टू फोर्स इज सेम। सबसे पहली चीज है कि जो लाइन ऑफ एक्शन है टू फोर्सेस की वो कैसी है, सेम। ये लिख रहा, द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ टू फोर्सेज इज सेम। सेम है दोनों फोर्सेज की लाइन ऑफ एक्शन। इस फोर्स के लिए अगर मैं लाइन ऑफ एक्शन अगर ड्रॉ करूंगा तो कैसे ड्रॉ करूंगा, ये हमारी क्या है, ये है लाइन ऑफ
एक्शन। ठीक है, दूसरी चीज ये क्या है, इसेंट्रिसिटी इज एलिमिनेटेड कंप्लीटली। इसेंट्रिसिटी का कोई चांस नहीं होता इसके अंदर। तो क्या होता है, दिस जॉइंट इज मोर एफिशिएंट। ये जॉइंट एफिशिएंट होता है मोर किसके कंपेयर में, कंपेयर टू लेफ्ट जॉइंट। और कितने तरीके का होता है, एक होता है सिंगल कवर, एक होता है डबल कवर। सिंगल कवर को हम लिखें तो दो प्लेट को एक प्लेट जोड़े रखेगी, वो होती है। और डबल कवर में दो प्लेटों को एक प्लेट ऊपर और एक प्लेट नीचे जोड़े रखेगी रिवेटेड से या बोल्टेड से, उसको बोलते हैं हम डबल कवर बट जॉइंट। अब हम बात करें इस कवर प्लेट की। ये जो कवर प्लेट है, ये है जो, इसको हम क्या बोलते हैं, ये है हमारी कवर प्लेट। इस कवर प्लेट की थिकनेस क्या होनी चाहिए, तो देखिए इस कवर प्लेट की थिकनेस के लिए आपको क्या याद रखना है कि इन दोनों ही कनेक्शंस में, जो हम इन दोनों ही कनेक्शंस की बात कर रहे हैं, इन दोनों ही कनेक्शंस में जो थिकनेस ऑफ कवर प्लेट है, थिकनेस ऑफ कवर प्लेट है, वो ज्यादा या इक्वल होनी चाहिए। या तो ज्यादा हो या इक्वल हो किसके, थिकनेस ऑफ मेन प्लेट के। ये आपको याद रखना है हमेशा। बट जॉइंट में जो थिकनेस ऑफ कवर प्लेट है वो थिकनेस ऑफ मेन प्लेट के इक्वल या उससे ज्यादा होनी चाहिए। द थिकनेस ऑफ कवर प्लेट इज ऑलवेज इक्वल एंड मोर टू द थिकनेस ऑफ मेन प्लेट। तो ये हमारा होता है क्या, बट जॉइंट। तो इस तरीके से हम टाइप ऑफ जॉइंट्स को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं। एक होता है, हमने देखा, लैप जॉइंट, और एक होता है हमारा बट जॉइंट। अब हम बात करते हैं फेलियर ऑफ रिवेट्स की। रिवेट्स का फेलियर किस तरीके से होता है और प्लेट्स का फेलियर किस तरीके से होता है। उससे पहले हम थोड़ा सा बात कर लें कि रिवेटेड कनेक्शन होता क्या है और रिवेटेड कनेक्शन में किस तरीके से डायमीटर ऑफ बोल्ट को हम लेते हैं। उसके बाद हम फेलियर ऑफ रिवेट और फेलियर ऑफ प्लेट की बात करेंगे। तो हम बात करते हैं, मैंने आपको बताया था कनेक्शंस में मैंने आपको बताया था तीन तरीके के होते हैं। एक होता है रिवेटेड, एक होता है बोल्टेड, और एक होता है हमारा वेल्डेड। तीन टाइप के हम कनेक्शन पढ़ते हैं। पहले को हम बोलते हैं रिवेटेड, बोल्टेड और वेल्डेड। तो हम रिवेटेड कनेक्शन की बात करते हैं कि रिवेटेड कनेक्शन क्या होता है। तो देखिए in the riveted connection, rivets are inserted in the hole in the riveted connection. Rivets are inserted in the hole made to join the two members, made to join the two members, made to join the two members together, and hammering is done together, and hammering is done to make head on other side, In the riveted connection, rivets are inserted in the hole made to join the two members together, and hammering is done to make head on other side. इसमें क्या होता है कि इस तरीके से मान के चलिए ये दो प्लेट हैं इस तरीके से,
ये दो प्लेट है, तो एक साइड से तो हम क्या करते हैं, इस रिवेट को इस तरीके से इंसर्ट कर देते हैं, ये रिवेट इंसर्ट कर दिया, और इस दूसरी साइड से क्या करते हैं, हैमरिंग की जाती है। इस साइड की क्या क्या की जाती है, हैमरिंग की जाती है, और हैमरिंग के कारण इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम फिक्स कनेक्शन भी बोलते हैं। इसको फिक्स कनेक्शन होते हैं, इनको हम बार बार खोल के बार बार पिन नहीं कर सकते, एक बार फिक्स हो गया वो हो गया, तो उसको बोलते हैं हम रिवेटेड कनेक्शन। और हम इसके अंदर क्या देखते हैं, rivets are made of mild steel, rivets are rivets are made of rivets are made of mild steel and rivets are made of mild steel, and the riveting can be hot riveting and cold riveting, and the riveting can be hot riveting और कोल्ड रिवेटिंग। हॉट और कोल्ड दोनों तरीके से रिवेटिंग की जाती है। तीसरा है कि हॉट रिवेटिंग तो किसी भी डायमीटर के लिए चल जाती है, लेकिन कोल्ड रिवेटिंग इज नॉट अडॉप्टेड, कोल्ड रिवेटिंग इज नॉट अडॉप्टेड for diameter more than 10 mm। 10 mm से अगर ज्यादा का डाया है तो हॉट रिवेटिंग कोल्ड रिवेटिंग को हम अडॉप्ट नहीं करते हैं। बाकी अगर हॉट रिवेटिंग की बात हो तो वो हम किसी भी डाई के लिए अडॉप्ट कर सकते हैं। मेन लाइन है हमारी कि मोर देन 10 मीटर डाया के लिए कोल्ड रिवेटिंग इज नॉट अडॉप्टेड, कोल्ड रिवेटिंग को अडॉप्ट नहीं करते हैं। Rivets are inserted to mold joint together and hammering is done. Hammering is done to make head on other side, और rivets are made of mild steel से बने होते हैं, और दोनों तरीके से hot और कोल्ड। लेकिन कोल्ड के लिए शर्त क्या है कि 10 mm से बड़ा अगर डाया है बोल्ट का, रिवेट का, तो उसके लिए हम कोल्ड रिवेटिंग यूज में नहीं लेते हैं। 3 टाइप्स की रिवेटिंग होती है, एक को हम बोलते हैं पावर शॉप रिवेट, एक पावर ड्रिवन फील्ड रिवेट, और एक होती है हैंड ड्रिवन फील्ड रिवेट। इन तीनों की भी हम बात करेंगे कि किस तरीके से हम रिवेटेड में बात करते हैं। तो देखिए, there are 3 types of riveting। 3 टाइप की रिवेटिंग होती है। कौन कौन सी होती है देखिए, पहली, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, 3 टाइप की होती है रिवेटिंग। एक को हम बोलते हैं पावर शॉप रिवेट, पावर शॉप रिवेट्स, जिसको हम बोलते हैं PDS। एक होती है हमारे पास पावर ड्रिवन फील्ड रिवेट, पावर ड्रिवन फील्ड रिवेट। एक बोलते हैं हम जिसको हैंड ड्रिवन फील्ड रिवेट। इसको बोलते हैं हम PDF, और इसको बोलते हैं हम HDF। 3 तरह की होती है, PDS, PDF और एक होती है HDF। ये 3 तरीके की हमारी क्या होती है, टाइप्स ऑफ रिवेटिंग होती है। अब इनके लिए जो हम फोर्स लेते हैं न्यूटन पर mm स्क्वायर में, वो किस तरीके से लेते हैं उसकी भी हम बात करते हैं। इधर हम बात करते हैं न्यूटन पर mm स्क्वायर की,
यहां हम बात करते हैं एक्सियल में टेंशन में, एक्सियल टेंशन में। एक हम बात करते हैं किसमें, शियरिंग में, और एक हम बात करते हैं किसमें, बियरिंग। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं हम पीडीएस, पीडीएफ, और हम बात करते हैं एचडीएफ की, पावर ड्रिवन शॉक, पावर ड्रिवन फील्ड और हेड ड्रिवन फील्ड। तो एक्सियल टेंशन में जो वैल्यू लेते हैं वो लेते हैं 100, 90, 80, ठीक है। उसके बाद जो शेयरिंग में लेते हैं वो भी हम कितनी लेते हैं, 100, 90 और 80। लेकिन हम बियरिंग में जो लेते हैं वो हम लेते हैं 300, 270 और 250 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। ये डिजाइन प्रोसेस में हम काम में लेते हैं पीडीएस, पीडीएफ और पीडीएचडीएफ की वैल्यू एक्सियल टेंशन, शेयरिंग और बियरिंग में। तो ये याद कैसे रखनी है, याद रखना है ए से एक्सियल, बी से बियरिंग और ए बी के बीच में कौन आ गया, शेयरिंग। एक्सियल के लिए 100, 90, 80, बियरिंग शेयरिंग में भी 100, 90, 80 और बियरिंग में 300, 270 और 250, और ये तीनों टाइप किसके हैं, रिवेटिंग के। बाकी हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में और हम आगे बात करेंगे फेलियर्स की, रिवेट, और इसके लिए हम टाइप प्लेट और रिवेट में किस टाइप के हम फेलियर पढ़ते हैं। थैंक यू सो मच।